प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 10 से 15 किलोमीटर तक लंबा जाम और कई घंटों तक गाड़ियों के रेंगने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, रीवा से प्रयागराज जाने आने वाले रास्तों पर 25 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यूपी सरकार को इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट का ऐलान करना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए और कहा है कि सरकार के इंतजाम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज तक के मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। श्रद्धालु कई घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं, जिसके चलते प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन बंद रहेगा, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ अपडेट, जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों से कैद हैं। दैनंदिन जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं, उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं और साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं, जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था, वो घरों में बैठे हैं। इसी के साथ अखिलेश ने आगे लिखा, जो सिपाही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठा पूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पाने की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम, महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। सुनने में आया है कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही ये आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि हर तरफ बद इंतजामी फैल गई है, तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसे के मारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, तो कोई विदेश चला गया है। श्रद्धालुओं का पुरसा हाल कोई क्या है। बता दें कि इससे पहले अखिलेश ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश में वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, जब फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्त किया जा सकता है, तो महाकुंभ पर गाड़ियों का कर मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। DB लाइव की रिपोर्ट।